नमस्कार। इस ट्रैवल सीरीज में आज आप मेरे साथ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से मगर सुंदर से गांव खुलियों में हैं। पहाड़ों में कभी जंगली जानवरों तो कभी भूत प्रेतों का डर रहता था और सहारा थे तो एकमात्र भोलेनाथ। लोग अपनी परेशानी मंदिर में ऐसे कहते हैं जैसे मानो भोलेनाथ स्वयं सुन रहे हो। और हमारे लिए तो गंगा वहीं पर आ रखी है, कहीं मत जाओ, सीधा गंगा वहीं पे हर गंगे। हाँ, बोलते बोलते हमको तो वो भी हो जाता है। हाँ। और खैरात में मन्नत मांगी हुई रहती है ना, तो खैरात जरूर करेंगे। आसपास के गांवों के भी किसी घर में विवाह या संतान के जन्म जैसे मंगल कार्यों में यहाँ आकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है। हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर के बारे में कोई ठीक ठाक तो नहीं बता पाता, मगर गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वे बचपन से इस मंदिर की प्राचीन चमत्कारिक कहानियां सुनते व देखते आ रहे हैं। ये हमारा जो शिव का मंदिर है, ये बड़ा मान्यता का है। मान्यवर कोई इसको कोई चोर के ले जाता है, ले जा रहा था, उसकी सब्बल वहीं डूब गई। सब सब्बल डूबे हुए इसके मंदिर। क्या होता है कि एक दूसरे के किसी का बच्चा नहीं होते। वो एक दिन उसने शिव जी का मंदिर में कोई घड़ी चढ़ा दिया, शिव जी ने उसको उत्तर दे दिया। कुछ दिन बाद उसको क्रास हो गई है, तो उसकी मम्मी ने कहा कि शिव जी तुमने मेरे को दिया तो है, पर फिर दोबारा मेरे से छीन दिया है। फिर यहाँ से शिव जी गया वहाँ बाघ के ऊपर सवार होकर। जब वो आ गया तो उसने कहा हमारे नंधारी है ना, छोटी धारी, उसका पानी लाओ। बहुत गंगा जल जो कोई उन वाल कोई आदमी कुछ वो हाल तो वो गंगा जल ला बहुत अच्छी आदमी सुस्त हुए खूब है। मतलब कोई बीमार उमार हुआ ना तो वो गंगा जल बहुत अच्छा था। इस जलधारा का स्रोत शिवलिंग ही है। इस जलधारा के जल को रोग विनाशक भी माना जाता है। गांव में जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसे सबसे पहले यहाँ आकर इस जलधारा का ताजा जल पिलाया जाता है। में भगवान शिव लिंग रूप में विराजमान है जो स्वयंभू है। उत्तराखंड में कई प्राचीन मंदिर हैं। खुलियो महादेव ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है। ग्राम खुलियो पिपली में स्थित भोलेनाथ का ये मंदिर चमत्कारिक है। किसी का बच्चा गुम हो गया परदेश में, तो उन्होंने इन्हीं शिव जी का नाम लिया, अगर तू सच्चा भोले बाबा है तो मेरा बच्चा शाम तक मिलना चाहिए। हाँ। जब उसने ये पुकारा तो वाकई में उसका बच्चा शाम तक मिल गया। शाम तक मिल गया होगा। हाँ, इसकी महिमा बहुत अनंत है, अनंत है। शिव शंकर हमारे निराकार पार ब्रह्म है। अभी भी इसकी है कि अभी सच्चे मन से जो पुकारो तो वो मनोकामना पूरी होती है। जो भी आया सच्चे मन से। ये भी सुना है हमने कि 3 बजे के बाद अगर किसी ने हल चला रहे हैं तो आवाज़ आती थी। ऐसे इष्ट देव था हमारा, ये आवाज़ आती थी कि तुम कसाई तो नहीं हो, तुम ऐसे बैलों को ऐसे जोत के रख रहे हो, हल चला रहे हो, इनको प्यास लगी होगी, इनको भूख लगी होगी, तुम तो रोटी तुम्हारे लिए तो रोटी आ रही, रोटी खा रहे हैं और इन बैलों को तुम वो नहीं कर रहे हो। दिल्ली से खुलियो महादेव मंदिर 272 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से आप यहाँ आने के लिए सड़क या रेल मार्ग से कोटद्वार तक पहुँच जाइए। वहाँ से यह मंदिर महज 72 किलोमीटर दूर है। सतपुली बाजार से यह मंदिर सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने के लिए जीप आदि मिल जाती है। मंदिर के आसपास का वातावरण प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान शिव यहाँ तपस्या के लिए आए और यहीं के हो गए। पहाड़ों में कभी जंगली जानवरों तो कभी भूत प्रेतों का डर रहता था और सहारा थे तो एकमात्र भोलेनाथ। लोग अपनी परेशानी मंदिर में ऐसे कहते हैं जैसे मानो भोलेनाथ स्वयं सुन रहे हो। स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि यहाँ से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। बच्चों की नौकरी लगी, मन्नत मांगी, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। भगवान जी ने पूरा किया, खूब छप्पर पाड़ के दिया। हाँ, बड़ा वाला फौज में गया, छोटा वाला उसमें गया। लड़कियां मेरी टीचर हैं, सारे यहीं के पड़े हुए हैं। आपने मन्नत पूरी होने के बाद कुछ किया? हाँ, किया, खैरात की है। हाँ,
खैरात के लिए जब किसी के बच्चा हो तो खैरात के लिए भेली बांटी सभी कुछ। महादेव जी का मंदिर बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। सब ये मीट का हाथ नहीं लेना पानी में, उन्होंने हाथ धोए और उनके कपड़ों में सब सांप सांप फैल गए, तब उन लोगों ने दंड दिया और सांप रुक गए। यहाँ का करीबी मार्केट सतपुली ही है। खुलियों से सतपुली की दूरी 12 किलोमीटर है, जहाँ ठहरने के लिए आसानी से गेस्ट हाउस आदि मिल जाते हैं। लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भंडारा कराते हैं, जिसे खैरात के नाम से जाना जाता है। पूजा के दिन सबसे पहले मंदिर में झंडा लगाया जाता है। ढोल डमों और मसकबाज की धुन में शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। मैं दिल्ली में हूँ, पर हम जब दिल्ली से आते हैं तब यहाँ पूजा करने आते हैं, खैरात मनाते हैं और वो हम उससे इनकी पूजा करते, हमारी मनोकामना पूरी होती है। हमारा जो शिव का मंदिर है वो ऐसा है कि जो उसको ध्यान के आएगा उसकी मनोकामना पूरी होती है। पुराने का कहावत है कि कोई उसको चोर के ले जाता था, उसको सबली कहते हैं ना, 7 सबली, वो डूब गई है पर मंदिर का पता नहीं चला है। ठीक है, वो लिंग का पता नहीं चला है। हमारा इतना मान है इस शिव जी में। आज भले ही शिवलिंग पर तांबे का नाग है, मगर एक वक्त था जब स्वयं नागराज शिवलिंग की शोभा बढ़ाते थे। गांव के कई बुजुर्ग इस बात के गवाह हैं। यहाँ कोई बुरे काम से जाता है तो उसको सांप दिखाई देते थे पहले के टाइम में। यहाँ की खास मिठाई अरसे हैं, अरसे बोलते हैं उनके लिए, है ना। चावल भिगाया जाता है, ओखली में कूटा जाता है, फिर पानी गरम करते हैं चूल्हे में, 2 भेली या 3 भेली कितने का भी बना लो, फिर उनको खूब घुमाओ। लकड़ी का वो रहता है डब्बल, तब खूब उसकी पाग लगाओ, पाग कहते हैं हमारी भाषा में। फिर डालो वो आटा डालो चावल का, खूब घुमाओ, फिर तेल गरम करके खूब। यहाँ की खास मिठाई वही है खास। कब बनाई जाती है ये ठंडियों में ज़्यादा, शादियों में, चाहे गर्मियों में हो चाहे ठंडियों में, शादियों में पहली वही है प्रसिद्ध। हाँ, ये जरूर बनानी है यहाँ। हाँ।